The tragic incident that occurred off the Mumbai coast when a Navy speedboat collided with a passenger ferry, resulting in the deaths of 15 individuals, has now come under scrutiny. The Navy vessel was undergoing engine trials when it lost control and struck the ferry near Kamal near Niranjana in Mumbai. The ferry was transporting passengers from the Gateway of India to Elephanta Island. Meanwhile, Mumbai's Colaba police have contacted both Indian Navy and the Maharashtra Maritime Board for detailed information regarding the Mumbai boat incident. Mumbai police is investigating why the Indian Navy conducted trials on a heavily trafficked maritime route and who granted permission for the engine trial operation. Police have indicated that they are also considering whether proper protocols were followed during the trial. The Mumbai boat accident has raised serious concerns about safety protocols, particularly when it was revealed that the ferry was overloaded with more than 100 passengers despite its capacity being limited to 84. Ranjit Parmar, a brother of deceased Hansram Bhati, is joining us now on the broadcast. Ranjit Parmar, condolences to you. What do you make of these details now emerging of what caused this incident to take place? जी सर, मैं कहना चाहता हूँ कि हंसाराम पाटीकर के हमारे कजिन ब्रदर थे और मतलब जिस दिन वो ये पूरी घटना घटी उस दिन वो पूरी उनके 5 टोटल मेंबर थे, 4 को तो रेस्क्यू कर लिया गया था और एक मिस हो गया था हंसाराम पाटीकर के, जिन्हें हमने मतलब शाम को मतलब 24 आवर्स के बाद फिर शाम को उनका वो उसमें से समुद्र में से जो हाथ दिखा। हेलो जी 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 नहीं हाथ दिखा। उसके बाद वहां के बोर्ड के किसी ने हमको इन्फॉर्म किया कि आप मिसिंग रिपोर्ट लिखा दी, अब आगे को कार्रवाई मत करो क्योंकि बॉडी लगभग मिल चुकी है। एडल्ट पेशेंट एक्चुअली हमारा ही वो मिसिंग था और जैसे वो हाथ दिखा तो हाथ की सबसे कंफर्म हुआ कि रियल में वो एडल्ट वो ही है हमारे पेशेंट। फिर उनको शिनाख्त करने के लिए हमने येलो गेट पुलिस चौकी के वहां पे हम लोग गए, वहां पे बॉडी लाके हम लोग को शिनाख्त करवाई और हमारे हंसाराम भाटी के जो मोबाइल है, उनके जो रुमाल में पैसे रखने की जो हैबिट है, उसको हाथ में लेके हमने पहचाना कि एक्चुअल में यही है हमारे हंसाराम भाटी। फिर हमने वो रात को लगभग 8:30 बजे तक हमको वो बॉडी हमारे हाथ में मिला। फिर बाकी अदर हॉस्पिटल में इंक्वायरी किया तो वहाँ पे पोस्टमार्टम होता नहीं है, उसे तो हमने जेजे में हम बॉडी को लेके गए, वहाँ पे रात को लगभग पोस्टमार्टम करवा के, क्योंकि हमने रिक्वेस्ट किया पोस्टमार्टम, एक्चुअली वो लोग मना कर थे, रिक्वेस्ट किया क्योंकि हमको राजस्थान बॉडी लेके जाना है, ऑलरेडी 24 आवर्स हो गया है और अगर नाइट यहाँ निकल गई तो फिर कल हमको लेके जाने में वापस प्रॉब्लम होगी। उस निमित्त हमने कहा कि आज ही पोस्टमार्टम कर दो, डॉक्यूमेंट्री सब तैयार करी और ऑफिसर्स ने सबने हमको गाइड किया। फिर डॉक्यूमेंट्री प्रोसेस करके हमने बॉडी को एम्बुलेंस से राजस्थान भेज दिया था। जी, अब ये जो जानकारी आ रही है कि इंजन ट्रायल हो रहा था, सवाल उठ रहा है कि इतने बिजी रूट पे इंजन ट्रायल क्यों हो रहा था, क्या प्रोटोकॉल्स फॉलो किए जा रहे थे, इस को आप किस नज़रिए से देख रहे हैं? जिस हिसाब से वो बोट का इतनी स्पीड से आना, जो हमारे श्रवण कुमार करके राजस्थान के भाई ने जिससे जो वीडियो निकाला है, उसमें क्लियर स्पष्ट है कि वो नाव जो आ रही थी स्पीड बोट नेवी वालों की पूरी लापरवाही थी। इस तरह से एकदम नजदीक आके कोई टर्न नहीं मारता, वो कोई हाईवे रोड नहीं है जो आप एकदम नजदीक में आके टर्न लेके बाजू से निकल जाएंगे। एकदम मतलब रिस्क इतना जानबूझ के ये किया गया नेवी वालों की तरफ से, नहीं तो ऐसा एकदम इतनी छोटी सी बोट इतनी बड़ी बोट को इतनी स्पीड से टक्कर मारी कि वो बोट डैमेज हो गई और धीरे धीरे उसके अंदर पानी गया। उसके बाद हमारे जो मेरे जो 5 मेंबर्स थे, उसके अलावा काफी लोग धीरे धीरे वो डूबने लगे। तब मालूम पड़ा उनको कि ये मतलब बहुत बड़ी लापरवाही हुई है, वो भी नेवी वालों की तरफ से जो हमारी रक्षा करते हैं। आज उन्होंने ही हमें मार दिया। जी, ये भी खबर आ रही है कि शायद उस नाव पे ज़्यादा लोग सवार थे, कैपेसिटी जो है शायद कम की थी और लोगों को चढ़ाया गया, क्या ये भी एक चूक है? एकदम एक्चुअल में परफेक्ट न्यूज है आपके पास। उसमें कैपेसिटी 80 to 85 लोगों की रहती है और उसमें लगभग 125 से 130 लोगों को, मतलब एक ट्रक में भेड़ी बकरियों कैसा घुसाया जाता है वैसा वहां पे उनको पूरा अंडर रखा गया और अनाप शनाप तरीके से वो सिस्टम है ही नहीं एक्चुअल में। वहां पे मैंने खुद वहां उस बोट में पहले सफर किया हुआ है। वहां पे मतलब कितने टिकट चाहिए, 10 चाहिए, 15 चाहिए, ये लो ले लो, किसी की डिटेल नहीं, कोई नाम नहीं।
आज ये इस दिक्कत से देखो हम लोग को वो उन 5 जनों मेंबरों को ढूंढने में कितना टाइम लग गया, क्योंकि अभी वो अगर उनके पास डिटेल होती कि इस मेंबर को हमने बोर्ड का टिकट दिया हुआ, हाँ ये मेंबर बाहर आया है नहीं है, एक्चुअल में प्रॉपर अगर डॉक्यूमेंटेशन के हिसाब से ये लोग सवारी करवा तो ये दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मेरी जी। रिक्वेस्ट ये है कि अब आपकी पूरी जो मांग क्या है? सिस्टम, आपकी मांग क्या है प्रशासन से? मांग ये है कि जो हंसाराम भाटी जो एक्सपायर हो चुके हैं, उनका बच्चा 14 साल का बच्चा है, उनकी वाइफ ऑलरेडी पहले से भी डिस्टर्ब थी और अभी अनकॉन्शियस हो गई है, वो बिल्कुल मतलब बातचीत नहीं कर पा रही है, बच्चा भी पूरा माइंड सेटअप नहीं है, वो बच्चा भी डिप्रेशन में आ गया है। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि बच्चे को एक एक नौकरी मिलनी चाहिए और परिवार वालों को अधिक से अधिक उनके भरण पोषण हेतु और उस बच्चे की पढ़ाई तक के खर्चा गवर्नमेंट उठावे और गवर्नमेंट उन परिवार को लेके चले। रंजीत परमार, शुक्रिया हमारे संग जुड़ने के लिए। हमारी संवेदनाएं भी आपके और आपके परिवार के For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.